गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? मैं रंजन कुमार, आपका टीचर मेंटर, है ना। मैं आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आया हूं। आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, वो अप्रैल में होने वाला है। और जो सबसे बड़ी समस्या जो विद्यार्थी फेस कर रहे हैं वो एसए में है ना। तो मैंने यहाँ डिसाइड किया है कि आपके लिए मैं कुछ एसए पे काम करूँ, है ना। मैं एसए की क्लास लेता हूँ, है ना, चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना में। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ डिसाइड किया है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मिलने को हुआ इस बार, है ना, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और मेंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या, वो सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके सामने है वो एसए है ना। क्योंकि एसए जो है बीपीएससी में वो 68 बीपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत अधिक दिन नहीं हुआ है इसमें। और लोगों के बच्चों के पास ये इंसाइट भी नहीं है कि कैसे इसको डील किया जाए। तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एस्से को आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि आपको एस्से का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए और एस्से कैसे लिखते हैं वो आपका क्लियर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि एस्से जो है वो 300 मार्क्स का आता है मेंस में, और 3 एस्से आपसे पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन रहता है और 3 सेक्शन में 4-4 एस्से का ऑप्शन दिया रहता है। उसमें से कोई एक एस्से आपको लिखना होता है, यानी 12 एस्से आपसे पूछा जाता है। 12 एस्से में से 3 एस्से आपको लिखना होता है। 3 घंटे का समय होता है, यानी एक एस्से पर आपको 1 घंटे का समय मिलता है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैंने जो एस्से लिया है वो प्रोवर्ब से है, बिहार के प्रोवर्ब से है। क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो है एस्से का सेक्शन 3। क्योंकि एस्से के सेक्शन 3 में जो एस्से पूछे जा रहे हैं वो बिहार के प्रोवर्ब से पूछे जा रहे हैं। रीजनल प्रोवर्ब पूछा जा रहा है ना। बिहार की लोकोक्तियां पूछी जा रही हैं और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लोकोक्तियों को, कुछ प्रोवर्ब को यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि आपके लिए ये चीजें आसान हो जाए। तो उसी क्रम में हमने एक लोकोक्ति ली है यहाँ पर, है ना। एक प्रोवर्ब लिया है, उड़त चिरई के हल्दी लगावल। उड़त चिरई के हल्दी लगावल। अब यहाँ पर इस लोकोक्ति के माध्यम से, इस प्रोवर्ब के माध्यम से हम यह भी सीखेंगे कि एस्से को कैसे लिखा जाता है ना। एस्से का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ एक इफेक्टिव एस्से कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एस्से को लिखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, थॉट प्रोसेस। अब ये जो थॉट प्रोसेस है वो आपके पढ़ने से, है ना, सोचने से ये चीजें डेवलप होंगी। कुछ ऐसे सोर्स है जिसको आपको रेफर करते रहना है डेली बेसिस पे। फर्स्ट, एडिटोरियल, है ना। न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है, इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, हिंदी माध्यम वाले जनसत्ता पढ़ें। तो जो एडिटोरियल है उसको आप कवर करें अच्छे से डेली बेसिस पे, तभी जाकर आपका एस्से जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा। थॉट प्रोसेस मतलब सोचना, है ना, किसी विषय पे सोचना। तो ये सोचना तभी हो पाएगा जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कवर करते हैं। और एडिटोरियल आपको ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट जो व्यूज हैं वो आप तक पहुंचता है। इसके अलावा आपको योजना पढ़नी है। योजना जो मैगजीन है ना, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होता है, पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा। तो योजना मैगजीन हर मंथ का आपको पढ़ना है। एटलीस्ट योजना को जो पहला पन्ना है, एडिटोरियल पेज है, उसको जरूर कवर करें, उसको अच्छे से कवर करें। क्योंकि वो बताता है, वो समझिए एक एस्से शॉर्ट में एक एस्से लिखा हुआ है, वो उस टॉपिक के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन ये डिस्कस करता है ना। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन फिक्शन किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का विजन 2020 है, या फिर पैक्स इंडिका है, शशि थरूर का। ऐसे कई सारी किताबें हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग फील्ड से, कल्चर से, इन्वायरमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव को रखना जरूरी है, इससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। इसके अलावा आप उसमें
सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट केसेस हैं उसको थोड़ा सा रेफर करें, उस पर नोट्स बना लें। डिफरेंट जो कोटेशन है अलग अलग उसको आप एक तैयार कर लें, कोटेशंस को, कहावतों को, मुहावरों को तैयार करके रखें ताकि आप उस एसे में उसको यूज कर सकें। दूसरा जो पार्ट होता है एसे का वो है राइटिंग स्किल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एसे, संरचना, एसे की संरचना क्या होता है, एसे की स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर है एसे का, है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस एसे के टॉपिक के माध्यम से, ठीक है। और थर्ड होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स कि फ्लो कैसे मेंटेन करना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कैसे बीच बीच में केस स्टडीज, लोकोक्तियां, प्रोवर्ब को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो एसे के माध्यम से हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आज का एसे है उड़द चिरई के हल्दी लगावल। अब ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है बिहार में, उड़द चिरई के हल्दी लगावल। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई प्रोवर्ब आए, कोई लोकोक्ति आए या कोई भी टॉपिक हो ऐसे का, सबसे पहले उसका थीम समझना होता है ना। तो यहां पर उड़द चिरई के हल्दी लगावल का जो थीम है वो है कि इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क, है ना। इसका थीम क्या है, इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क। तो सबसे पहले थीम को आपको पकड़ना होता है, इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क। मतलब एक ऐसा टास्क जो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, उसको पूरा करना संभव नहीं है क्योंकि उसकी प्रैक्टिकलिटी कम है, ऐसा कोई टास्क। देखिए जब भी ऐसे आए तो उसके पहले थीम को समझते हैं। और सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ऐसे के लिए, एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और उस 1 घंटे में 10 से 15 मिनट आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, एग्जाम में भी, यानी रफ वर्क करना है। रफ वर्क में क्या करेंगे, सबसे पहले थीम लिखेंगे और उस थीम के आधार पे ही वहां पे आप डायमेंशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले थीम, जैसे इस एसे का थीम है इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क। उसके बाद जो लिटरल मीनिंग है उसको भी समझाएंगे। जो मेटाफर है, मेटाफर यहां यूज किया गया है, 2 मेटाफर है। उड़द चिरई, उड़द चिरई का अर्थ होता है ऐसी कोई वस्तु जो मोशन में हो, है ना, ऐसी कोई वस्तु जो मोशन में हो। और हल्दी लगावल का मतलब है कि ऐसी वस्तु जो मोशन में हो उस पे हल्दी लगाना, यानी एक ऐसा इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यही है कि हम अपने लाइफ में कई ऐसे टास्क डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं जो इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस एसे का थीम समझने के बाद, है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे काम करना होता है कि इंट्रोडक्शन। अब देखिए 700 से 800 वर्ड्स का एसे पूछा जाता है जिसमें से 150 या 100 से 150 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीजें होती हैं, देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करें, एनेक्डोट्स जिसको कहा जाता है, या फिर आप कोटेशन से स्टार्ट करें, या फिर किसी केस स्टडी से स्टार्ट करें, है ना। लेकिन जो लोकोक्ति वाला जो एसे आता है, जो प्रोवर्ब वाला एसे है, उसमें आप अगर शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, कोई एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही वो कारगर साबित होगा, बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। क्योंकि या फिर कोई कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई, लेकिन यहाँ पे उड़द चिरई के हल्दी लगावल। अब देखिए स्टोरी बनाना आसान होता है, वैसी स्टोरी जो इस थीम को एक्सप्लेन कर दे। उड़द चिरई के हल्दी लगावल, ऐसा कोई स्टोरी बताइए जिस स्टोरी में ये बताया जा रहा हो कि जो टास्क है वो इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की स्टोरी आप ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट है ना, वो साल भर पढ़ाई नहीं करता है ना। और साल भर पढ़ाई नहीं करने के बावजूद जो है उसने डिसाइड किया है, अपने घर वालों को बोला है कि जो है एग्जाम में 95% मार्क्स वो लेकर आएगा, है ना।
95% मार्क्स लेकर आएगा, लेकिन उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका जो मार्क्स जो आ रहा है कंटिन्यूअसली, वो बहुत ही कम है ना। 60% या 65% मार्क्स वो लाता है रेगुलर, लेकिन उसने एक टास्क डिसाइड किया है कि 90% मार्क्स लाना है, और समय वहां पर सिर्फ 5 महीने ही हैं। तो 5 महीने में 65 से 90% 5% लाना, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है ना। तो इस तरह का कोई कहानी आप बता सकते हैं। या दूसरी कहानी, कोई एक पॉलिटिशियन है जो अपने भाषण में, अपने जो कैंपेन में ये कहता है कि युवाओं को हम व्हाइट कॉलर जॉब प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क दिख रहा है, इम्प्रैक्टिकल का टास्क दिख रहा है। तो इस पे कहा जा सकता है कि उड़द चढ़ के हल्दी लगाना। व्हाइट कॉलर जॉब वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनमें स्किल प्रोवाइड किया गया हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है कि वो बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। तो पहले वो स्किल देंगे, फिर जॉब देंगे। तो ये एक इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है। तो इस तरह से चीजें, एक कोई कहानी आप स्टार्ट कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, और उस कहानी को डिस्कस करने के बाद उसको टॉपिक से, उसको थीम से कनेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई, जिसने उसने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि 95% मार्क्स लाएगा वो, लेकिन पिछले सेमेस्टर से या पिछले जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें उसको 65 मार्क्स आता है और 6 महीने का समय बचा हुआ है। तो उसके फादर ये उसको कह सकते हैं, उसके फादर ये यहाँ पर ये कहावत फिट बैठता है कि उड़द चढ़ के हल्दी लगावल। तो ऐसे कनेक्ट करने के बाद, है ना, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखें और उसको उस टॉपिक से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्वेश्चन किस तरह का कि लेट अस नाउ डिस्कस, है ना, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर दिस प्रोवर्ब फिट्स, है ना, किस सिचुएशन में इस प्रोवर्ब को फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाई पीपल्स यूज टू चूज इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क, क्यों लोग जो है वो इम्पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल टास्क को चुनते हैं। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, यानी इस तरह का जो इम्पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल टास्क जो है उसको चुनने से कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सेटिंग अ इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस आप एराइज करने के बाद, एंड एक और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस प्रोवर्ब, हमने इस प्रोवर्ब से क्या सीखा। ये सारे क्वेश्चन एराइज करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को लेकर वहां पे आंसर कर सकते हैं, है ना। और हर आंसर में अलग अलग डायमेंशन पे बात कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे बात कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस जो आपने पूछा, क्वेश्चन तक वाला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है ना, कि लेट अस डिस्कस, है ना, व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर दिस प्रोवर्ब फिट, या व्हाई पीपल यूज टू सेट इम्पॉसिबल टास्क, है ना, टारगेट, what are the implication of choosing impossible task and how to avoid this situation, what we have learned from this proverb। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट होती है। बॉडी पार्ट क्या होता है, जिसमें हम एक्चुअल जो टॉपिक दिया हुआ है, जो थीम दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। तो बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है आंसर से। पहले क्वेश्चन को आंसर देंगे कि किस किस सिचुएशन में ये प्रोवर्ब फिट होता है, तो वो वहां पे पहला आंसर वो जाएगा, वहां से बॉडी पार्ट आपका स्टार्ट होगा। तो यहां पे क्वेश्चंस जो है वो पहला जो एराइज क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पे ये प्रोवर्ब जो है वो फिट बैठता है। तो उसको आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझा सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो जो इम्पॉसिबल टास्क सेट करते हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, है ना, वोट बैंक के लिए, तो वहाँ पे ये फिट बैठता है प्रोवर्ब। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे समझा सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे समझाइए, फैमिली लेवल पे समझाइए, सोसाइटी के लेवल पे समझाइए, नेशनल लेवल पे समझाइए,
पॉलिटिक्स में समझाइए, इकोनॉमिक्स में समझाइए, इस तरह से आप वहां पे डायमेंशन क्रिएट करना है। तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल की बात करेंगे कि क्यों ऐसा इम्पॉसिबल टास्क जो है चूज किया जाता है। तो उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस और इरेशनल थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और इरेशनल थिंकिंग को वहां पे बता सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इरेशनल थिंकिंग होती है, जिसके कारण वो इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क वो सेट करते हैं। तो पहला ये डायमेंशन हो गया, पहले क्वेश्चन का डायमेंशन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, किस किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोवर्ब फिट बैठेगा। तो पहला है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल्स ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इरेशनल थिंकिंग के कारण ये डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए, है ना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, हिस्ट्री से एग्जाम्पल दीजिए या फिर कोई भी फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, केस स्टडी दीजिए, है ना। ओके, और आपको दिमाग में ये रखना है कि फिलॉसफी, इसकी एग्जाम्पल से ज्यादा फिलॉसफी पे बात करनी है। जैसे इंडिविजुअल ने ऐसा क्यों किया, ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पॉसिबल, ओवर कॉन्फिडेंस और इरेशनल थिंकिंग के कारण। तो यहाँ पे ये भी फिलॉसफी भी डिस्कस करना है कि अलग अलग फिलॉसफर इस पे क्या कहते हैं, है ना, ये भी यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। दूसरा सिचुएशन, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोमिसेस। तो पॉलिटिकल प्रोमिसेस में जो पॉलिटिशियंस इलेक्शन के समय जो प्रोमिसेस करते हैं वो यहाँ पे फिट बैठता है। उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, किसी नेता या किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, बिना नाम लिए हुए आप वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सोशल प्रोमिसेस भी होता है सोसाइटी लेवल पे, जो हम अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से ये करते हैं, है ना। प्रॉमिस को पूरा करने के लिए या दिखाने के लिए कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके लिए हम कभी कभी इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क को सेट करते हैं। इसके बाद थर्ड है इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन के कारण भी हम जो है इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क को सेट करते हैं। जैसे कि इग्नोरेंस मतलब कि हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में। जैसे हमने डिसाइड किया कि हम हिमालय की चढ़ाई करेंगे, है ना, पर्वतारोहण करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हिमालय पे चढ़ना कितना टफ है। तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और इग्नोरेंस के कारण हम वो गोल सेट कर लेते हैं। या फिर सुपरस्टिशन कभी कभी, है ना, सुपरस्टिशन में ऐसे सुपरस्टिशन मतलब कि आप अगर उस मंदिर के 200 सीढ़ी अगर चढ़ जाएं तो आपके साथ ये अच्छा होगा। तो ऐसा कोई सुपरस्टिशन है, उसमें भी हम लोग कभी कभी, है ना, इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टास्क कर लेते हैं। तो ये भी चीजें आप वहां पे डिस्कस करना है। इसके बाद एक और कंडीशन है जहां पे ये प्रोवर्ब फिट पड़ता है, वो है डिटर्मिनेशन टू ओवरकम द इम्पॉसिबल। डिटर्मिनेशन एक दृढ़ इच्छा होती है, दृढ़ संकल्प होता है, मोटिवेटेड होते हैं कि किसी इम्पॉसिबल को ओवरकम करना है, जो अभी तक नहीं हुआ वो करना है। उस सिचुएशन में भी हम, है ना, ऐसे इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टास्क को टारगेट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है ना, इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो इम्प्लीकेशन वहां पे डिस्कस कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। अगर हमने कोई ऐसा इम्पॉसिबल प्रैक्टिकल टास्क किया है, अगर पॉलिटिकल या सोशल प्रॉमिस किया है, तो वो टूट सकता है प्रॉमिस, और आपका जो फेथ है वहां पे डाइल्यूट हो सकता है ना, जो आप लोगों का विश्वास है आपके प्रति वो डाइल्यूट हो सकता है ना, जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो सकती है आपकी। तो इम्प्लीकेशन को वहां पे डिस्कस करेंगे। या अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं तो इसके कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम फेल हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, उसको वहां पे आपको डिस्कस करना है। उसके बाद अगर सुपरस्टिशन के कारण कर रहे हैं तो इसके भी बहुत परिणाम हो सकते हैं, तो वो भी वहां पे आपको डिस्कस करना है। इसके बाद हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो हाउ टू अवॉइड में फिलॉसफी आती है। हाउ टू अवॉइड में फिलॉसफी आती है कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस को कम करें, कैसे प्रैक्टिकल रहें, है ना, कैसे प्रैक्टिकल रहें और रियलिस्टिक कैसे रहें, है ना, कैसे चीजों के बारे में अवेयर हों, सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे फिलोसफिकल पार्ट वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं, ये फिलोसफी का पार्ट होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस को वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद
एंटीथेसिस भी आप दे सकते हैं। एंटीथेसिस मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप बता सकते हैं, कुछ ऐसे रियल और हिस्टोरिकल एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जहां पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया गया हो। जैसे चंद्रयान 3 है ना, पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत चंद्रमा पे साउथ पोल पे नहीं जा पाएगा, लेकिन चंद्रयान 3 ने ये करके दिखाया कि साउथ पोल पर चंद्रमा को चंद्रयान को भेजा, है ना, स्पेस मिशन को भेजा साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे। तो ये इम्पॉसिबल सा लगने वाला चीज पॉसिबल बन गया। उसी तरह एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग जो नॉर्गे था, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की, तो ये भी इम्पॉसिबल सा टास्क जो था वो पॉसिबल लगने लगा। तो पॉसिबल बनाया जा सकता है, ये एंटीथेसिस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का यूज करके फ्रीडम स्ट्रगल में और आज़ादी हासिल की, जो कि इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा था, है ना, वो भी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल एंटीथेसिस में आप डाल सकते हैं, जो ये साबित करे कि इम्पॉसिबल कभी कभी पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। फिर लेसन्स, क्या हमने इस प्रोवर्ब से लेसन ड्रॉ किया, क्या लेसन सीखा? तो पहला है बी रियलिस्टिक, ये लेसन था, रियलिस्टिक रहना है, प्रैक्टिकल गोल सेट करने हैं, सेट गोल्स ऑन योर एबिलिटी एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज या एबिलिटी है उसके आधार पे अपने गोल्स को सेट करें। टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, और जब आपने कोई गोल सेट किया है तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए एंडेवर होना चाहिए आपके अंदर। डिफिकल्ट सिचुएशन में आप काम करें, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। ये वहां पे फिलॉसफी आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड, सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रूली इम्पॉसिबल टास्क। अब आपको लगता है कि ये ट्रूली इम्पॉसिबल है, एकदम हो ही नहीं सकता, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। इंक्रीज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वहां पे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, है ना, गेन करें। लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? तो कंक्लूजन होता क्या है? देखिए, कंक्लूजन में स्टैंड लिया जाता है। स्टैंड मतलब कि आपने क्या लर्न किया और आप क्या सोचते हैं, लास्ट में आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और उसके बाद फ्यूचरिस्टिक कुछ सॉल्यूशन वहां पे बताया जाता है। तो यहां पे कंक्लूजन में हो सकता है कि हमने बहुत सारी चीजें यहां पे सीखी कि कुछ टास्क जो है वो सिंपली इम्प्रैक्टिकल और उसको अटेम्प्ट करना बिना प्रिपरेशन का ये वेस्ट ऑफ एफर्ट होगा। ये हम स्टैंड ले रहे हैं, ये स्टैंड ले रहे हैं कि सम टास्क आर सिंपली इम्प्रैक्टिकल एंड अटेम्प्टिंग देम विदाउट प्रिपरेशन इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। However, history has proven that even the impossible can be achieved with dedication, perseverance and the right mindset. ये हिस्ट्री ने प्रूव किया है ना। ये स्टैंड हमने लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सजेशन दिया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज ट्रूली इम्पॉसिबल एंड व्हाट इज मेयरली चैलेंजिंग बट अचीवेबल विथ एफर्ट, है ना। ये हमने यहाँ पे सजेशन दिया कि ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या इम्पॉसिबल है और क्या चैलेंजिंग है लेकिन पॉसिबल है विथ ग्रेट एफर्ट। ये आप आइडेंटिफाई करके ही टास्क को वो करें, है ना, सेट करें, गोल को सेट करें। और लास्ट में किसी हमेशा इस तरह के एसे में, जो प्रोवर्ब वाला एसे है, लोकोक्तियां वाला एसे है, उसमें हमेशा जो एंड करेंगे वो किसी कोटेशन के साथ। जैसे यहाँ पे एक कोटेशन फिट बैठता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यहाँ पे लास्ट में, वहां पे कंक्लूड में ये प्रोवर्ब कह सकते हैं कि हो सकता है इम्पॉसिबल, है ना, लेकिन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक वहां पे एफर्ट की जरूरत है, परसिवरेंस की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोवर्ब। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रोवर्ब को लेकर आएंगे, एक नई लोकोक्तियां को लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।